हेलो गाइस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पाइथन सीरीज़ की थर्ड क्लास कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम पाइथन के डाटा टाइप्स को कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। आप चाहे तो गूगल पे या चैट जीपीटी पे या बहुत सारी वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी जाके आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेफिनेशन से। सबसे पहले, Python data types are the classification or categorization of data items. It represents the kind of value that tells what operation can be performed on a particular data. Since everything is an object in Python programming, Python data types are classes and variable are instance object of these classes. ठीक है, ये इतनी बड़ी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई गाइस। मैं इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूँगा, आप वेरी इजीली समझ जाओगे डाटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, डाटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हम उसे कहते हैं जब एक वेरिएबल, ठीक है, जब एक वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करके रखता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू का टाइप्स बताता है, उसे कहते हैं हम डाटा टाइप्स। एक बार मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, डाटा टाइप्स किसे कहते हैं। डाटा टाइप उसे कहते हैं जब एक वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करके रखता है और उस वैल्यू का डाटा टाइप्स बताता है, उसे हम डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल था, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप बहुत इजी से समझ गए होंगे डाटा टाइप्स किसे कहते हैं। जब एक वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करके रखता है और उस वैल्यू का डाटा टाइप्स बताता है। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स क्या होता है। ए वेरिएबल कैन कंटेन ए वैरायटी ऑफ वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड, ए पर्सन आईडी मस्ट बी स्टोर एज एन इंटीजर while their name must be stored as a string। इसका मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब एक वेरिएबल, ठीक है, जब एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, जब एक वेरिएबल डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है। ठीक है, तो सपोज दैट एक पर्सन है, उसकी आईडी है, तो इसको स्टोर करता है हम एक इंटीजर में। ठीक है, जबकि एक नाम है किसी भी पर्सन का, इसको स्टोर करते हैं हम एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। अगर सपोज करो, जैसे कोई पर्सन है, उसकी आईडी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर जो हम उसकी आईडी को एक स्ट्रिंग में स्टोर करें तो ये क्या होता है, ये रोंग होता है आपका। ठीक है, या किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, अगर हम उसी नाम को एज ए इंटीजर में से स्टोर करें तो ये रोंग होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप उसे ही बोलते हैं कि इसका कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सके हम, कि जैसे कोई पर्सन है, उसकी आईडी है 1 2 3 4। ठीक है, तो उसको हमें इंटीजर में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, और जैसे किसी का नाम है किसी पर्सन का, तो उसको हम स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहिए। ये क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइप होता है। ठीक है, जैसे डाटा टाइप्स कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो डाटा टाइप्स होते हैं वो हमारे मोस्टली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होता है हमारा, वो होता है न्यूमेरिक टाइप, जिसमें हमारा इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सीक्वेंस टाइप, जिसमें स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड बुलियन टाइप, जिसमें हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है। फोर्थ आता है हमारा सेट टाइप, जिसमें हमारा सेट होता है। फाइव पे आता है हमारा मैपिंग टाइप, जिसमें हमारा डिक्शनरी होता है। सिक्स आता है बाइनरी डाटा टाइप, जिसमें हमारा बाइट्स, बाइट एरे एंड आल्सो मेमोरी यूज आता है। ठीक है गाइस, जो हमारे सिक्स नंबर का है बाइनरी डाटा टाइप्स, उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन में कवर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा यूज नहीं होता हमारे डाटा साइंस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो डाटा एनालिस्ट में ये ना के बराबर यूज होता है, ये वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर हमें बाइनरी से कुछ वर्क करना चाहते हो। ठीक है, तो हम मोस्टली इस सीरीज़ में ये सब कंप्लीट करेंगे काफ़ी डिटेल में, एक एक करके। ठीक है, तो अब हमने जाना कि डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं गाइस। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हो, ये आप गाइस अच्छे से याद रखना।
डाटा टाइप 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, और 110% ये पूछते पूछते हैं, ठीक है। और पूछने के इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है म्यूटेबल क्या होता है, इस पे गौर करना, मैंने ग्रीन कलर का टिक साइन लगा रखा है, ठीक है। म्यूटेबल क्या होता है, ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज एन वन whose वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर इट क्रिएटेड। म्यूटेबल उसे कहते हैं, सपोज जो हमने कुछ क्रिएट किया, ठीक है, कुछ हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल मान लो, सपोज हमने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, या लिस्ट, या फिर टपल, कुछ भी हमने क्रिएट किया, ठीक है। अगर हम उसको क्रिएट करने के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम म्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल किसे बोलते हैं, आफ्टर क्रिएटेड वी कैन चेंज इट, या मॉडिफाई या डिलीट, ठीक है। हमने कुछ भी क्रिएट किया, उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको हम म्यूटेबल बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये है, म्यूटेबल क्या क्या होता है, लिस्ट होता है हमारा, डिक्शनरी होता है, सेट होता है, एंड आल्सो बाइट अरे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा म्यूटेबल होता है, जिसको हम क्रिएट करने के बाद उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है हमारे इम्यूटेबल, इसके आगे मैंने लॉक का साइन कर रखा है, सिंपल, ठीक है। तो इम्यूटेबल क्या होता है, एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इज वन whose वैल्यू कांट बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएटेड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, सपोज हमने कुछ क्रिएट किया, ठीक है, टपल क्रिएट किया हमने, तो टपल क्रिएट करने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे चेंज करने के तो काफ़ी मेथड होते हैं, बट हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी सारे मेथड में बोले तो, जैसे हमने कोई टपल क्रिएट किया, तो हम इसका डाटा टाइप चेंज कर दें, या स्ट्रिंग का डाटा टाइप चेंज कर दें, और डाटा टाइप चेंज करने के बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। मेथड तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट जो लॉजिकली देखा जाए तो इम्यूटेबल उसे कहते हैं जो आफ्टर क्रिएटेड वी कांट चेंज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है इम्यूटेबल टाइप क्या होता है, ठीक है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, बाइट्स, ठीक है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट था गाइस, इसको अच्छे से कवर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डाटा टाइप छोड़ते हैं न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप अब हम कवर करते हैं। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में क्या आता है, इसमें आता है हमारा इंटीजर, फ्लोट, एंड आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है हमारा कि रिप्रेजेंट वोल नंबर विदाउट ए फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, समझ आ गया हो। फ्लोट क्या होता है, रिप्रेजेंट रियल नंबर, नंबर्स विद ए डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर जिसमें डेसिमल होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे सपोज 46.26, ये क्या होगा, ये हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है। और जो ये हो गया, ये हमारे इंटीजर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस बी जे वेयर ए एंड बी आर फ्लोट्स, ठीक है। आई होप आपने इसको शायद 11th क्लास में भी कवर किया होगा, ठीक है। तो अब हम इसका कोडिंग का पार्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैं यही लिख लेता हूँ उसके सामने वैल्यू, ठीक है, जिससे कि थोड़ा इजी रहे समझना। तो सबसे पहले हम इंटीजर देखते हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, सपोज मैंने लिखा A1, ये क्या है गाइस हमारा, ये हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। आई नो आपको पता होगा, A1 इक्वल 26, ये क्या हुआ, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या हुई, हमारी वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है ये हमारी, ये हमारी इंटीजर की वैल्यू है, ध्यान से रखना, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो A1 है ये हमारा वेरिएबल है, इक्वल लगा के हमने लिखा 26, ये 26 क्या है, ये हमारी वैल्यूज है, ठीक है।
और ये वैल्यू किस टाइप की है, ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा A2 इक्वल 26.5। ये क्या है, ये हमारा फ्लोट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल है और ये हमारी वैल्यू है, और वैल्यू का टाइप क्या है, फ्लोट। ये हमारी फ्लोट की वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। मैंने लिखा A3 इक्वल कॉम्प्लेक्स 3,5, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स की वैल्यू थी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये इंटीजर है। ये क्या है, ये हमारा फ्लोट है। ये क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसका मुझे डाटा टाइप्स जानना है, ठीक है। क्या जानना है हमें, डाटा टाइप्स। तो मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है। प्रिंट के हम जैसे हम डाटा टाइप चेक करते हैं, तो डाटा टाइप चेक करने का मेथड क्या होता है, हमें सिंपल प्रिंट लिखना है पहले। प्रिंट लिखने के बाद मुझे टाइप लिखना है। क्या लिखना है, टाइप। और टाइप के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और लिखेगा हम A1, जिसका भी हमें डाटा टाइप्स जानना है। तो मैं A1 का जानना चाहता हूँ कि इसका डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। मैंने जैसे इसको रन किया तो ये बता रहा है इसका डाटा टाइप इंटीजर है। तो ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है INT इंट। तो ये क्या है, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है गाइस। अब पता चला आपको कैसे डाटा टाइप्स हम चेक करते हैं। अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं दोबारा। इसमें भी हम टाइप्स चेक करते हैं। अब मुझे टाइप्स किसका चेक करना है, मुझे A2 का चेक करना है। तो मैंने A2 लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये रन करके क्या आ रहा है हमारा, फ्लोट, ठीक है गाइस। फ्लोट आ रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं। फ्लोट क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट, ठीक है। एक डेसिमल होता है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने प्रिंट किया, ठीक है। अब प्रिंट में मैं टाइप चेक कर रहा हूँ, तो मैं टाइप लिखूंगा। अब इसमें मैं पैरेंथेसिस देकर मैं क्या लिखूंगा, A3। क्या लिखा मैंने, A3। अब इसको मैं रन करता हूँ। ये मेरे पास क्या है, क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मेरे पास है कॉम्प्लेक्स। तो यह था हमारा न्यूमेरिक का डाटा टाइप्स, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में तीन टाइप के आते हैं। एक हमारा इंटीजर आता है गाइस, एक हमारा फ्लोट आता है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। तो इसमें भी हम मोस्टली दो पे वर्क करेंगे, इंटीजर एंड फ्लोट, ये इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स भी मतलब बहुत कम रेयर में यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिक का कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा सीक्वेंस टाइप। क्या आता है, सीक्वेंस टाइप। जो सीक्वेंस टाइप होता है इसमें हमारे तीन आते हैं। एक आता है हमारा स्ट्रिंग, एक आता है हमारा लिस्ट, एक आता है हमारा टपल, ठीक है। जो स्ट्रिंग, लिस्ट एंड आल्सो टपल, ये तीन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एक एक क्लास में, ठीक है। क्योंकि ये पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड ये हम एक एक क्लास में कवर करेंगे। स्ट्रिंग की एक क्लास, लिस्ट की एक क्लास एंड टपल की एक क्लास। क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एक अलग से क्लास होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े पार्ट्स होते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इस सीक्वेंस टाइप में हमारी ये तीन चीज़ आती है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग, सेकंड आता है लिस्ट, फिर आता है टपल। तो इसको भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को सपोज मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा B1 इक्वल। अब मैं स्ट्रिंग देना चाहता हूँ कुछ, तो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, ठीक है गाइस, इतना लिखा मैंने। ये क्या हुआ, ये मेरा एक स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, यानी कि टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग वही है जिसमें हम हेलो वर्ल्ड या कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
अब आता है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ठीक है, एन ऑर्डर म्यूटेबल चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो फिर से बता दूँ, जो लिस्ट क्या होता है, ये एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर लिस्ट होता है, जिसको हम म्यूटेबल कर सकते हैं यानी कि चेंजेबल कर सकते हैं अपने कलेक्शन ऑफ आइटम में, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो लिस्ट को हम राइट करते हैं। मैंने लिखा B2 इक्वल, लिस्ट हमेशा आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं अपने फ्रूट्स नेम ले लेता हूँ, एप्पल एंड मैंगो एंड आल्सो बनाना, ठीक है। ये मैंने 3 आइटम ले लिए इसमें, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक ऑर्डर लिस्ट होता है, जिसमें हम म्यूटेबल या चेंजेबल कर सकते हैं अपने कलेक्शन ऑफ आइटम को। लिस्ट में हमने B2 लिखा है, इक्वल रखा, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर इसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ आइटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको योर चॉइस जो आपको चाहिए, ठीक है। यह हुआ हमारा। अब इसके बाद हम टपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले B3 इक्वल, इसको हम पैरेंथिस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका आप राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसका हम राउंड ब्रैकेट भी बोल सकते हैं या पैरेंथिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब B3 टपल में हम क्या लिखेंगे, हम 1,2,3,4,5 ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेरा टपल, ठीक है। अब टपल क्या होता है, टपल होता है हमारा एन ऑर्डर्ड, ठीक है, एन ऑर्डर इम्यूटेबल, क्या होता है, इम्यूटेबल अनचेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। तो हमारा टपल क्या होता है, हमारा टपल यही होता है, आफ्टर क्रिएटेड वी कांट चेंज, मतलब एक बार हमने टपल को क्रिएट कर दिया तो उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा हमारा टपल। अब इसका निकालते हैं हम डाटा टाइप्स, ठीक है। तो वही सेम, हम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के बाद हम टाइप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर मुझे किसका चाहिए, B1 का चाहिए, ठीक है। B1 का। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चाहिए मुझे B2 का, और यहाँ चाहिए मुझे B3 का, ठीक हो। अब इसको मैं रन करता हूँ, मैंने रन किया तो ये तीनों आ गए, ठीक है। क्लास सबसे पहले क्या आया, मेरा स्ट्रिंग आया, STR, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेरी क्लास STR यानी कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सेकंड मेरा B2, ये क्या है मेरा, ये मेरा लिस्ट आई है, ठीक है, जो मेरी सेकंड लिस्ट थी, ठीक है। थर्ड नंबर पे मेरा आया टपल, ठीक है, जो मेरा ये टपल था। अब मैं यहाँ पर ही अगेन दोबारा एक बार डाटा टाइप्स की डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको एक लाइन में बताई थी, ये एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, डाटा टाइप्स उसे कहते हैं जब एक वेरिएबल, ठीक है, ये क्या हमारा वेरिएबल है, ठीक है गाइस। जब एक जब एक वेरिएबल जब एक वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करता है, ये क्या हमारी ये वैल्यू है जो ये स्टोर कर रहा है, या आप कह सकते हो होल्ड कर रहा है, ठीक है। जब एक वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है, तो उस वैल्यू का तो इस वैल्यू का डाटा टाइप्स, यानी कि ये डाटा टाइप्स बताता है। तो कौन सा डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है या लिस्ट है या टपल है, तो उसे ही हम डाटा टाइप्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो इतना हुआ हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा बूलियन, ठीक है गाइस। अब बूलियन हम पढ़ते हैं। बूलियन क्या होता है, बूलियन हमारा रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ टू वैल्यूज को, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो, ट्रू या फॉल्स। जैसे मैं लिख देता हूँ
bool 1 इक्वल ट्रू, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। सेकंड हमारा होता है bool 2 इक्वल फॉल्स, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब इसका मैं डाटा टाइप चेक करता हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट टाइप, ठीक है। अब इसके बाद bool 1 ये लिखा मैंने। अब ऐसे ही मैं सेम इसका सेकंड का भी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं bool 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये क्लास क्या है इसकी, डाटा टाइप्स क्या है हमारा, ये आया हमारा बूल, क्योंकि ये मैंने इसको ट्रू दिया, इसको फॉल्स दिया। ये क्या हमारा, ये बूलियन हमारा, ये काफ़ी यूज़ होता है हमारा, ठीक है। आगे चल के आप देखोगे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेट। सेट क्या होता है, इसको भी हम एक अलग क्लास में अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में, ठीक है। तो इसकी हम एक अलग से क्लास लेंगे, तो उस क्लास में हम इसको सेट को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ सिंपल सा बता देता हूँ। सेट क्या होता है, सेट एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। दोबारा से सुनना, एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, जो हमारे यूनिक एलिमेंट होता है उसका अनऑर्डर कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं पहले, जैसे मैंने लिखा माई सेट, ठीक है। माई सेट इक्वल एंड दिस वन, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है गाइस। जो सेट होता है हमारा वो हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे 2 दिया मैंने, 4 दिया मैंने, 6 दिया मैंने, फिर मैंने 8 दिया मैंने, फिर दोबारा से मैंने 2 दे दिया, ठीक है, कोमा। अब मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैं करता हूँ 23.6, ठीक है। ये होता है हमारा सेट, जिसमें हम अपना न्यूमेरिकल वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू एंड फ्लोट वैल्यू एंड आल्सो आप बूलियन वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे यूनिक एलिमेंट होता है। यूनिक का मतलब बोले तो, जैसे मैं यहाँ पर मान लो ये 2 है, मैं ये इसको यहाँ पर 5 टाइम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो एक बार आएगा यूनिक में, ठीक है। बार बार नहीं सोएगा, ठीक है। अब ये होता है अनऑर्डर। अनऑर्डर मतलब ये इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, ये आगे पीछे कैसे भी शो कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैंने लिखा माई सेट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया, तो रन में क्या आया, 2 4, ठीक है, 6 8 हेलो एंड 23.6। अब इससे आपको पता चल रहा होगा, सिंपल है। मैंने यहाँ पर 2 दो बार लिखा हुआ है, 1 एंड 2, ठीक है, दो बार लिखा हुआ है, बट आउटपुट में क्या है, सिर्फ एक बार आया, सिर्फ एक बार 2, ठीक है। एंड सेकंड, ये अनऑर्डर कलेक्शन है, मतलब ये आगे पीछे कैसे भी, ये मैंने इसको ऐसे दिया है, बट इसमें क्या है, 23.6 आगे आ गया, हेलो सबसे लास्ट में आ गया। तो यही होता है अनऑर्डर कलेक्शन। और ऑर्डर कलेक्शन ये होता है जैसे हम यहाँ पर गिवन दिया है वही सेम यहाँ पर आउटपुट में आएगा, ठीक। इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में कवर करेगा अच्छे से, ठीक है। तो हम इसका टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के बाद सेम वही टाइप लिखा मैंने, टाइप में मैं दे देता हूँ अपना माई सेट। अब इसका मैं टाइप चेक करता हूँ, तो टाइप क्या है, मेरा मेरा टाइप है क्लास सेट, ठीक है, क्लास सेट। तो ये मेरा टाइप चेक हो गया, ठीक है गाइस। तो माई सेट हुआ ही। अब नेक्स्ट आता है हमारा मैपिंग। मैपिंग टाइप क्या होता है, मैपिंग टाइप होता है हमारा डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। ये भी अनऑर्डर कलेक्शन होता है जो मैंने आपको अभी बताया सेम, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स, इसमें हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी डिक्शनरी बना लेता हूँ। माई डिस्ट इक्वल, आप गाइज इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, इसको हम मतलब ये लिस्ट, टपल, सेट एंड बूलियन, डिक्शनरी, ये सब हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम डाटा टाइप्स कवर कर रहे हैं, तो ये कैसे क्रिएट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इस पर सिर्फ वो आप टाइप का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो माई डिक्शनरी इक्वल कर्ली ब्रैकेट, इसमें मैं सबसे पहले नेम लिखता हूँ, ठीक है, नेम मैंने दे दिया इसमें हनी, ठीक है। सेकंड सेकंड मैं इसमें एज दे देता हूँ, एज एज मैंने 17, ठीक। इसके बाद मैं लिखता हूँ सिटी, ठीक है, सिटी लिखा मैंने, सिटी सिटी लिख दिया मैंने, दिल्ली, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले, ठीक है, एक बार आप भी देख सकते हो कि प्रिंट करके कैसे शो होता है, ठीक है। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रन किया तो ये मेरे पास सेम ऐसे ही आया, ठीक है, नेम हनी, एज इतना, सिटी इतना, ठीक। अब इसके बाद अब मैं इसका डाटा टाइप चेक करता हूँ, ठीक है। प्रिंट में मुझे क्या करना है, टाइप लिखना है सेम ऐसे ही, टाइप के अंदर मुझे अपनी डिक्शनरी का नाम देना है, ठीक है, ये। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया तो क्लास क्या है इसकी, डिक्शनरी, ठीक है गाइस। डिक्शनरी भी हमारा हुआ कि कैसे डाटा टाइप तक चेक कर रहे हैं हम सबका, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ये, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है बाइनरी डाटा टाइप्स, इसमें तीन टाइप होता है, एक होता है हमारा बाइट्स, एक होता है हमारा बाइट एरे एंड एक होता है हमारा मेमोरी व्यू, ठीक है। बाइट क्या होता है हमारा, एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यूज्ड फॉर बाइनरी डाटा, इसमें साफ साफ भी लिखा हुआ है कि ये सब हम बाइनरी डाटा के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आप डाटा लिस्ट में करियर बना रहे हो तो आप इसको बहुत कम यूज़ करोगे, ना के बराबर, कभी कभी यूज़ कर लिया वो बात अलग है, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है गाइस, आपको आई होप पता है इम्यूटेबल क्या होता है, हमने जैसे ऊपर पढ़ा भी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा बाइट अंडरस्कोर डाटा इक्वल, बाइट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख रहे हैं हम, बी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब इसके बाद इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप, इसमें टाइप लिखा मैंने बाइट अंडरस्कोर डाटा, ठीक है, इतना हुआ मेरा। अब इसको मुझे रन करना है, एक बार इसको भी हम कमेंट आउट कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, मैंने रन किया तो इसका क्लास क्या बता रहा है, बाइट्स, ठीक है, इसकी पता चल गया हमें क्लास बाइट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बाइट एरे, बाइट एरे का भी हम सेम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा बाइट अंडरस्कोर एरे, ठीक है, इक्वल बाइट एरे, बाइट एरे, इसके बाद मैंने पैरेंथिस लगाया, इसके अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें मैंने लिखा 65, 66, 67, ठीक है, इतना लिखा। अब इसका भी हम चेक करते हैं, प्रिंट बाइट एरे, टाइप चेक करना है, टाइप, अब इसके अंदर लिखेगा बाइट एरे, ठीक है। अब इसको भी हम रन करते हैं, इसका डाटा टाइप्स क्या आया, बाइट एरे, ठीक है। अब लास्ट हम इसका करते हैं मेमोरी यूज का, इसमें क्या करते हैं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, बाइट एरे, ठीक है, इक्वल बाइट एरे,
ठीक है। बाइटरी लिया इसका भी हमने, अब सेम ऐसे इसको भी करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिया 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, इतना लिया मैंने इसका। अब इसके बाद मुझे निकालना है मेमोरी व्यू। मैं लिखता हूँ उसमें स्मॉल में अंडरस्कोर मेमोरी व्यू। ठीक है, इतना हुआ इक्वल। अब लगाते हैं मेमोरी व्यू, मेमोरी व्यू। ठीक है, ये आया हमारा। अब इसके अंदर हम देंगे बाइटर है, जो हमने ये रिप्रेजेंट किया था, वेरिएबल बनाया था। ठीक है, इसके अंदर ये करते हैं, ये आया मेरा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट अब डाटा टाइप्स इसका, अब डाटा टाइप्स में क्या लिखेगा, MEM व्यू। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। ये क्या है, इसकी क्लास ये है मेमोरी व्यू। ठीक है, ये इतना हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो। वैसे इतना खास ये यूज़ नहीं होता गाइस। ठीक है, तो बस इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इंटरव्यू में पूछ लिया तो आप इसका बता सको क्या मतलब होता है। तो सिंपल आप यही बोल सकते हो कि जो बाइनरी डाटा टाइप्स होते हैं वो उसके अंदर 3 टाइप होते हैं। जैसे बाइट्स हो गया, हमारा बाइट एरे हो गया या मेमोरी व्यू हो गया। जो बाइट्स होता है वो एक इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है बाइट्स का, जो हम यूज़ करते हैं बाइनरी डाटा के लिए। ठीक है, तो जैसे हम बाइट डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बाइट डाटा हमने कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो आप यहाँ पर। इसके आगे हमें एक बार स्मॉल में बी लिखना है। ठीक है, इसके आगे आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने हेलो लिखा तो मैंने प्रिंट किया तो इसका ये सिंपल हेलो आ जाएगा। तो डाटा टाइप्स इसका बता देगा। ठीक है, ये होता है हमारा बाइटर है। ये एक इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है बाइट का। ये क्या था, अगर जैसे हमारे लिस्ट एंड टपल होता है, ठीक है, तो ऐसे सेम इसमें होता है, हमारा बाइट्स होता है एंड बाइट एरे होता है। जो बाइट होता है वो इम्यूटेबल सीक्वेंस होता है, जो बाइट एरे होता है ये हमारा म्यूटेबल सीक्वेंस होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा मेमोरी व्यू। जो प्रोवाइड करता है एक व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट विदाउट कॉपी ऑफ डाटा। ये डाटा को कॉपी नहीं करता। ठीक है, ये एक व्यू को ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम जब इसकी क्लास आएगी तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया हमने कैसे, बाइट एरे बनाया हमने। ठीक है, बाइट एरे लिखा हमने आगे। जैसे हम बाइट्स में क्या लिखते हैं आगे बी, तो बाइट एरे में क्या लिखता हम आगे बाइट एरे, फिर इसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको लिस्ट में करना है या जिसमें भी करना है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, बाइट एरे बनाया। बाइट एरे में हमने बाइट एरे, फिर हमने ये बनाया। इसके बाद में मेमोरी व्यू को देखने के लिए मेमोरी व्यू लिखा, और मेमोरी व्यू के अंदर मैंने बाइट एरे लिखा। ठीक है, फिर इसका मैंने डाटा टाइप देखा, तो तीनों के डाटा टाइप्स मेरे इस टाइप के आए। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा टाइप की क्लास। इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ हमें यही समझना था कि डाटा टाइप्स किसे कहते हैं, और स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स क्या होता है, एंड आल्सो डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, एंड आल्सो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है, और इसका टाइप्स हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ये सब टाइप निकाला। ठीक है, एक बार गाइज इसका हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा आज का हमने हमने तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डाटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं सब चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले पढ़ा था हमने पाइथन डाटा टाइप्स क्या होता है। पाइथन डाटा टाइप्स उसे कहते हैं जब एक वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करके रखता है तो उस वैल्यू का डाटा टाइप्स बताता है, उसे हम डाटा टाइप्स कहते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद आता था हमारा स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स ऐसा होता है कि जब एक वेरिएबल में डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ होती है तो हमें ये स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स की तरीके से एक्सप्लेन करना होता है या स्टोर करना होता है कि जो रूल्स के अगेन ना हो और पाइथन अच्छे से उसको समझ पाए। एंड आल्सो जैसे कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो दूसरा एम्प्लॉय आए तो वो अच्छे से उसको समझ पाए कि जैसे कोई पर्सन की आईडी है तो ये एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में स्टोर करना चाहिए। जैसे एक नेम है तो उसको हमें स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमने सीखा डाटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे डाटा टाइप्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है न्यूमेरिक टाइप, जिसमें इंटीजर फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आता है।
सेकंड आता है हमारा सीक्वेंस टाइप, जिसमें हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल आता है। थर्ड आता है हमारा बूलियन, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स होता है। फोर्थ आता है हमारा सेट टाइप, जिसमें हमारा सेट होता है। फिफ्थ आता है हमारा मैपिंग टाइप, जिसमें हमारा डिक्शनरी होता है। सिक्स आता है हमारा बाइनरी डाटा टाइप्स, जिसमें हमारा बाइट्स, बाइट एरे एंड मेमोरी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ा था हमने म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है। ठीक, ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। तो सबसे पहले पढ़ता है म्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल उसे कहते हैं जब क्रिएट करने के बाद जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको हम म्यूटेबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेबल टाइप्स के हमारे लिस्ट, डिक्शनरी, सेट एंड आल्सो बाइटर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे इम्यूटेबल क्या होता है। इम्यूटेबल उसे कहते हैं जब क्रिएट करने के बाद हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके एग्जाम्पल ऑफ इम्यूटेबल टाइप क्या होता है। इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल एंड बाइट्स। ठीक है, एंड इसको हम आगे भी थोड़ा डिटेल्स में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, इसके बाद हमने देखे कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई गाइस। तो आज की क्लास में हमने डाटा टाइप्स कंप्लीट कवर किया। ठीक है, अब इस फाइल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, एंड आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप गूगल पे भी जाके, काफ़ी सारी वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी आप पाइथन के डाटा टाइप्स को डिटेल्स में रीड करें, अच्छे से कवर करें, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, डीप नॉलेज के लिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।